जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। कई लोग पूछते हैं कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने सुदामा की गरीबी दरिद्रता दूर की, उसी तरह संसार के सभी गरीबों की गरीबी उन्हें दूर नहीं करनी चाहिए थी क्या? और दूसरी बात कि सुदामा जब भगवान कृष्ण से मांगने गए तभी उन्होंने उन्हें धन दिया। क्या वे सच्चे मित्र थे तो उन्हें बिना मांगे ही धन नहीं दे देना चाहिए था? ये प्रश्न हम सभी मनुष्यों के दिमाग में उठे, ये स्वाभाविक है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए कि संसार में कुछ भी मिलता नहीं है, खोजना पड़ता है, और जो खोजता है उसे मिलता है। ईश्वर तो सदा से है इस पृथ्वी पर, तो फिर मिल क्यों नहीं जाता? लेकिन आप ईश्वर को खोजे नहीं और वो आपके सामने प्रकट हो जाए तो ये आपकी स्वतंत्रता पर हमला होगा, और ईश्वर कभी भी आपको परतंत्र नहीं बनाना चाहेगा। यदि सुदामा ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछा होता कि हे प्रभु, आपने मेरी गरीबी क्यों नहीं दूर की, आपने इतना इंतजार क्यों करवाया, तो निसंदेह भगवान कृष्ण ने उससे कहा होता, मैंने पहले ही से बिना बुलाए तुम्हारी मदद की होती तो शायद तुम मेरी मदद स्वीकार नहीं करते, और मैं बिना बुलाए तुम्हारी मदद करता तो ये तुम्हारी स्वतंत्रता पर एक प्रकार का हमला होता। और भगवान ने सुदामा को तीनों लोगों का राज्य दे दिया। तो इसकी वजह थी, तो इसका कारण था कि अभी भी सुदामा मांगने नहीं, देने आए थे। सुदामा फटे पुराने कपड़ों में 3 मुट्ठी चावल बांध कर लाए थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण ने भी पूछा सुदामा से कि मित्र मेरे लिए क्या लाए हो, क्योंकि जानते हैं कि प्रेम है और प्रेम कभी खाली हाथ नहीं आता। और दोस्तों, आप कहोगे कि 3 मुट्ठी चावल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जिन सुदामा के घर चावल के 3 दाने नहीं थे, वो 3 मुट्ठी चावल भेंट लेकर आए हैं अपने मित्र के लिए। ये एक बहुमूल्य भेंट है, इसका मूल्य आप या मैं नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण के लिए तीनों लोगों का राज्य देना ज्यादा आसान था, जबकि सुदामा के लिए 3 मुट्ठी चावल देना ज्यादा कष्टकर था। तो सुदामा को भी तभी मिला जब वो देने को तैयार हुए। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, जो बांटेगा उसे और दिया जाएगा, और जो बचाएगा उससे वो भी छीन लिया जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बड़ी प्रीतिकर कविता है, एक भिखारी सुबह सुबह मांगने के लिए निकला है। वो आशाओं से भरा हुआ है, तभी उसके सामने एक स्वर्ण रथ प्रकट हुआ जिसमें सम्राट बैठा था। भिखारी को लगा कि आज मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे जीवन में धन की बारिश होगी। भिखारी मन ही मन सपने बुनने लगा। वास्तव में वह रथ उसके सामने आकर के रुका। भिखारी का मन हिलोरे मारने लगा। तभी राजा रथ पे से उतरा और उसने भिखारी के आगे हाथ फैलाया और कहा, तुम मुझे क्या देते हो? भिखारी सोचने लगा कि ये क्या मजाक है, सम्राट और एक भिखारी के आगे हाथ फैलाए। लेकिन सम्राट गंभीर था, उसने हाथ फैलाए। भिखारी ने अपने जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दिया था, वो तो सिर्फ मांगना जानता था। फिर उसने बड़े भारी मन से अपने थैले में हाथ डाला और दिल मजबूत करके 2 चावल के दाने सम्राट को दिए। सम्राट हंसा और 2 दाने लेकर चला गया। भिखारी को उस दिन काफी अच्छी भीख मिली, उसे काफी अच्छा अनाज मिला, पर उसे उसका कोई खुशी नहीं थी। उसे इसी बात का दुख था कि आज उसे 2 दाने किसी को देने पड़े। भिखारी शाम को घर पहुंचा है, उसने चावल का थैला फर्श पर खाली कर दिया तो उसने पाया कि उसमें 2 चावल के दाने सोने के हो गए थे। भिखारी को सारी बात समझ में आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगा कि काश मेरा दिल इतना बड़ा होता कि मैं सारा अनाज उस सम्राट को दे पाता। तो कुल मिलाकर आपको वही मिलेगा जो आप दे सकते हो। तो जो खोजेगा उसे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ईश्वर को हम मनुष्यों की पीड़ा का कोई एहसास नहीं है, उसे हमारी सारे दुख, सारी तकलीफों का सबका एहसास है। परंतु जब तक आपकी पात्रता नहीं सिद्ध होती, धन दौलत ईश्वर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। जिस दिन आप खोजने निकलते हो
और अपने आप अपनी पात्रता सिद्ध करते हो, उस दिन आप जो मांगते हो वो आपको मिल जाता है। और बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिस आदमी ने इस पृथ्वी पर गरीब होने का निश्चय किया है, उसके लिए गरीबी का पूरा वातावरण तैयार हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने धनवान बनने का निश्चय किया, उसके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। जिस आदमी ने अज्ञानी रहने का निश्चय किया है, उसके लिए अज्ञान की सारी परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी। और जो व्यक्ति ज्ञानी बनने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए ज्ञान के सारे द्वार खुल जाएंगे। गहरे में हमारी सारी आकांक्षाएं, अभिप्साएं हम तक कई कई गुना होकर लौट आती है। यदि कोई आदमी गरीब है और आप गहरे में उसके जीवन को खोजे, तो आप पाओगे कि उसने गरीब होने की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। वो गरीब होने के लिए पूरा तत्पर है। और ऐसे में यदि वो गरीब ना रहे तो उसे खुद ही आश्चर्य होगा। यदि गलती से ऐसे आदमी को लॉटरी लग जाए या गढ़ा हुआ धन मिल जाए, तो फिर से वो उस धन को बर्बाद करके गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसने संकल्प किया कि वो गरीबी बना रहे। यही कारण है कि सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, कृष्ण नहीं। कृष्ण स्वयं सुदामा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर उनका जाना उचित नहीं है। जब आप ईश्वर से मिलोगे तो एहसास होगा कि ईश्वर सदा हमारी बाट जो रहा था, हमने खुद पहुंचने में देर कर दी। भगवान कृष्ण ने जिस तरह से सुदामा का स्वागत किया, उससे हमें एहसास होता है कि वो ईश्वर कितना करुणावान है। वो सदा से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन हम ही राह भूल गए हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, थारी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये जीवन है, यहां आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। बस सच्ची कामना होनी चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।